ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है 1 से 7 सितंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह धनु के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। विशेषताएं तो उनकी खैर बहुत हैं, लेकिन प्रमुखतः उनकी तेज गति, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेना, उनका मन का कारक होना और उनकी ये प्रकृति या उनकी क्वालिटी कि वो जिस भी भाव में जाते हैं, राशि में जाते हैं, ग्रहों के साथ संबंध संपर्क बनाते हैं, उनको बहुत एक्टिवेट कर देना। इन सभी कारणों से जो चंद्रमा का गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। उनके गोचर से हमारे मन पर, मस्तिष्क पर, वाणी पर, व्यक्तित्व पर, हर चीज़ पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इन शॉर्ट हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ पर इम्पैक्ट पड़ता है और इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें गाइड कर सकते हैं। कोई जादू टोना नहीं है, लेकिन एक विद्या है। भले ये राशिफल सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को अवश्य देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत विशेष राशिफल का। चंद्रमा आपके लग्न भाव में ही आकर स्थापित हो जाएंगे। ये होगा 1 सितंबर को रात के 8 बजे के आसपास और 4 सितंबर सुबह के 5 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना वैसे तो देखिए अच्छा ही होता है, लेकिन वो आपके अष्टमेश है। अष्टमेश का लग्न में आना हमेशा एक अनिश्चितता का भाव, एक अनसर्टेनिटी, उतार चढ़ाव लेकर आता है। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा पर इम्पैक्ट बहुत सारे ग्रहों का है। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन गया, लेकिन गुरु की दृष्टि भी है, मंगल की दृष्टि, शनि की दृष्टि और केतु की दृष्टि। पहले अच्छी चीज़ों से शुरू करते हैं। लग्नेश गुरु जो अभी अतिचारी भी हैं और लग्न को देख भी रहे हैं, ये इंडिकेट करता है कि अचानक से कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलना, भाग्य का साथ मिलना। मंगल की दृष्टि यानी कि जो पंचमेश है, 10वें घर में बैठे हैं, प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी, बदलाव, विदेश से लाभ और गुरु चंद्रमा का समसप्तक होना यानी कि धार्मिक प्रवृत्ति, धर्म के कार्यों में जुड़ना, ये सब दिखाता है। लेकिन जैसा मैंने शुरू में क्या कहा था कि चंद्रमा अष्टमेश है, उनका लग्न में आना अनिश्चितता लाता है और एक वक्री ग्रह उनको देख रहा है यानी कि शनि, और शनि चंद्रमा विषदोष और केतु। बाहरी तौर पर, बाहरी आवरण में सब कुछ ठीक रहेगा। बिजनेस करते हैं तो लाभ भी होगा, जॉब करते हैं तो थोड़ी रिकॉग्निशन भी मिलेगी, क्रिएटिविटी भी रहेगी कार्य क्षेत्र में। लेकिन क्योंकि शनि इमोशंस के भाव में बैठकर इमोशंस के कारक को देख रहे हैं, इमोशनली बहुत अच्छा टाइम नहीं रहेगा। मे बी फैमिली डिस्टर्बेंस तंग करेगी, पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस तंग करेगी। जिन पर विश्वास करते हैं वही विश्वासघात या तो करेंगे इस टाइम पे या किया होगा, उसकी ग्लानि, उसका दुख आपको यहाँ पे महसूस करना पड़ेगा। तो थोड़ा वल्नरेबल टाइम है। और क्योंकि मंगल केतु और शनि की दृष्टि है और धनु अपने आप में अग्नि तत्व है, तो गुस्सा बहुत रहेगा। अपने एग्रेशन पर अगर नियंत्रण रख लेंगे तो आपके लिए मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। ये टाइम ऐसा है जब बहुत इम्पल्सिवनेस और बहुत एंग्जाइटी भी आपको रहेगी। नवान कुंडली बता रही है कि अपने व्यवहार में सौम्यता रखिए और समझिए कि कौन सच में आपका अपना है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, उसकी आवश्यकता है। बिजनेस में ठीक है, लेकिन कोई रिस्क मत लीजिएगा। लव लाइफ के हिसाब से एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि बहुत जल्दबाजी मत दिखाइएगा। जो रिलेशनशिप में है उनको थोड़ा सा शांति बनाकर रखनी है। वैवाहिक जीवन सेम चीज़, शांति। ये समय बहुत असहज हो सकता है, इसलिए शांति बनाकर रखिए। अगर यहाँ पे लड़ाई होती है ना, रिलेशनशिप हो या मैरिड लाइफ, बहुत बड़े रूप में आगे बढ़ेगी। स्टूडेंट्स अपने
स्ट्रेंथ्स पर काम कीजिए, अपने आप को, अपनी स्ट्रेंथ्स को समझिए और उन पर काम कीजिए। सेहत के दृष्टिकोण से एंग्जाइटी, कफ रोग, इंडाइजेशन, बीपी, सर्वाष्टक, सप्तम भाव बली है। बिजनेस में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, लेकिन बहुत रिस्क नहीं लेने और जीवन को थोड़ा बैलेंस्ड रखिएगा। 4 सितंबर सुबह के 5 आ जाएंगे चंद्रमा आपके दूसरे घर में यानी कि मकर में, और 6 सितंबर सुबह के 11 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। यहाँ पे चंद्रमा अष्टमेश होने के नाते जब भी धन स्थान में आते हैं तो अचानक से धन की प्राप्ति की ओर इशारा करते हैं। बहुत बड़े धन की प्राप्ति, पैतृक संपत्ति, गुप्त धन है तो फिर तो और भी न्यारे व्यारे और वारे न्यारे। और ऊपर से यहाँ पे शुक्र लाभेश हैं, धन स्थान में बैठे चंद्रमा को देख रहे हैं जो खुद अष्टमेश यानी कि चंद्रमा। तो मैं हमेशा क्या बताता हूँ, 11वें 8वें का मिलन यानी कि बड़े धन की अचानक से प्राप्ति। तो स्पेकुलेटिव मार्केट्स हो, गुप्त धन हो, एक्स्ट्रा मनी हो, अचानक से धन के कमाने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। शुक्र चंद्रमा अपने आप में बहुत अच्छा योग होता है। साथ में बैठे हों, समसप्तक हो, शुभता होती है, लक्ष्मी प्राप्ति का योग होता है, संपन्नता आती है, इससे बहुत अच्छा योग है, बहुत शुभता यहाँ पे दिखती है। क्योंकि शुक्र लाभेश हैं और विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं तो कोई रुका हुआ पैसा भी आ सकता है। लेकिन अष्टम से ग्रह जब देखता है वाणी के स्थान को, वहाँ पे चंद्रमा आ जाते हैं जो उसको और एक्टिवेट कर देते हैं। यानी कि वाणी में प्रॉब्लम्स, वाणी के कारण प्रॉब्लम्स, वाणी में अनिश्चितता, और गुरु से भी क्योंकि अष्टम में है यानी कि शकट योग भी बन रहा है और उससे कार्य डिले होते हैं, और जब कार्य डिले होते हैं तो हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो ये फ्रस्ट्रेशन अवश्य यहाँ पर थोड़ी सी दिखती है। वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा, खर्चों पर भी कंट्रोल कीजिएगा, पैसा आएगा। नवांश कुंडली, बहुत ज़्यादा गुस्सा और बहुत ज़्यादा होशियारी मत दिखाइएगा, क्योंकि यहाँ पे ना आप बहुत ओवर स्मार्ट हो सकते हैं जो आपको ही नेगेटिव रिजल्ट देगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में फोकस की बहुत कमी दिख रही है। लव लाइफ, बिजनेस में अंडरस्टैंडिंग की कमी है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है जो आप कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। लव लाइफ, कॉन्फिडेंस दिखाइए अपने रिलेशनशिप में, अपने पार्टनर में। वैवाहिक जीवन, बैलेंस की बहुत कमी है, लड़ाई झगड़े बड़े हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको और तरीके ढूंढने पड़ेंगे अपने आप को और स्टेबल करने के लिए। सेहत के दृष्टिकोण से इन्फेक्शंस और पेट के प्रॉब्लम, खाने के कारण कुछ दिक्कत, आंखों के रोग। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है जो अंकित कर रहा है कि मैरिड लाइफ को थोड़ा सा ध्यान पूर्वक चलाएगा, क्योंकि मैरिड लाइफ में यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। 6 सितंबर सुबह के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे घर में और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। तीसरे घर के चंद्रमा वैसे तो ठीक ही होते हैं, कोई बुरा प्रभाव उनका नहीं माना जाता, अच्छे ही माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा पर इम्पैक्ट बहुत है। एक तो ग्रहण दोष लग गया, 7 तारीख को ग्रहण भी लगेगा, चंद्र ग्रहण। ऊपर से पूर्णिमा युक्त चंद्रमा है तो उनकी सेंसिटिविटी और बढ़ जाती है। बुध का प्रभाव है जो बाधकेश भी है, और बुध चंद्रमा हमेशा कंफ्यूजन, राहु केतु एक्सेस में फंसे हुए हैं चंद्रमा। और इसके साथ ही चंद्रमा क्योंकि अष्टमेश हैं, उन पर ये सब प्रभाव जीवन में अनिश्चितता बहुत लाता है। वैसे देखिए, तीसरे घर के चंद्रमा, तीसरे घर के राहु, या इवन तीसरे घर का ग्रहण भी बहुत बुरा नहीं होता, लेकिन बाकी ग्रहों का प्रभाव थोड़ा सा चिंतित करने वाला है। और गुरु की दृष्टि है, ये बचाएंगे, क्योंकि लग्नेश है, गुरु का काम ही बचाना होता है, तो ये बचाएंगे जितना हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों पर बहुत ध्यान देना है। पहला, ओवर इम्पल्सिव बहुत रहेंगे, ओवर कम्युनिकेट बहुत करेंगे, बहुत चीज़ें बोलना शुरू कर देंगे जो अर्थहीन हो जाएगा। अति उत्सुकता, लोगों से बहुत एक्सपेक्ट करना, बहुत सारी चीज़ें एक साथ स्टार्ट कर देना, कंफ्यूज हैं लेकिन निर्णय ले लेना, और अपनी मन की बातों को गलत तरीके से कन्वे करना, ये ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर ना बहुत तंग करेंगी। तो इसलिए हफ्ते का अंत, मैं बुरा टाइम नहीं कहूँगा, फिर से कह रहा हूँ, लेकिन ये तीसरे घर में बहुत अति हो जाती है कभी कभी। ये सारी जो मैंने चीज़ें बोली हैं ना, ये बहुत अति एक्स्ट्रा वे में आपको तंग कर सकती है। नवांश कुंडली, इंस्पिरेशन ढूंढिए अपने जीवन को सकारात्मक करने के लिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कुछ नया काम मिल सकता है, अगर आप कर सकते हैं उसको तो एक्सेप्ट कर लीजिएगा। बिजनेस में पहले पुराने कामों को पूर्ण कीजिए, फिर आगे बढ़ने का विचार कीजिए। लव लाइफ, जो चेंजेस आपके अंदर और आपके पार्टनर के अंदर आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। लव लाइफ, वैवाहिक जीवन,
एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन एक्सेप्टेंस के चक्कर में कहीं आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ तो नहीं खेल रहे। कभी कभी होता है कि हम इतने एक्सेप्टिंग हो जाते हैं ना कि हमारा पार्टनर हमें फॉर ग्रांटेड लेता है। स्टूडेंट्स, ठीक है, क्रिएटिविटी थोड़ी सी दिख रही है कि आपको क्रिएटिविटी अपने ना अपने स्टडीज़ में लानी पड़ेगी, क्योंकि अभी जो आपके तौर तरीके हैं वो थोड़े पुराने हो चुके हैं, उसमें बदलाव की आवश्यकता है। आज का टाइम स्टूडेंट्स के लिए बहुत कॉम्पिटिटिव है, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा। तो अगर आप सेम ही तरीक़ों से पढ़ते आएंगे और आप कुछ नया इंट्रोड्यूस टाइम टू टाइम नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, और ये समय उस बदलाव का है। सेहत के दृष्टिकोण से एंग्जाइटी, ब्लड डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शंस, गले के रोग, सर्वाष्टक आपका पंचम भाव बली है। हफ्ते के अंतिम भाग में ना ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा रहने वाली है, बहुत ज़्यादा। तो इस ओवर थिंकिंग पे अगर नियंत्रण पा सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उपाय के स्वरूप में आपको शिव चालीसा का 2 बार पाठ करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।